हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 16 मार्च की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस। फ्रेंड, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप डायरेक्टली वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इस इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। तो आज का हमारा कोटेशन है, द हार्डर यू वर्क फॉर समथिंग द ग्रेटर यू विल फील व्हेन यू अचीव इट। जब आप किसी चीज़ के लिए जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे ना, उसे हासिल करने पे आप उतना ही अधिक महसूस करेंगे। तो होता है ना, कई बार आपने भी फील किया होगा कि जब आप किसी भी काम के लिए बहुत मेहनत करते हैं, वो काम हो जाता है ना, आपको उतनी ही ज़्यादा खुशी मिलती है। तो इसलिए मेहनत करते रहे। जो भी काम आपने लाइफ में सोचा है वो ज़रूर होगा, एक ना एक दिन ज़रूर होगा, और उस दिन आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज देखिए है 16 मार्च। तो आज का हमारा जो इम्पॉर्टेंट डे है वो है नेशनल वैक्सीनेशन डे। तो ये मनाया जाता है 16 मार्च को। देखिए, इसे नेशनल इम्यूनाइजेशन डे भी कहते हैं। अगर इस नाम से भी पूछ लिया तो भी कंफ्यूज मत होइएगा। अब नेशनल वैक्सीनेशन डे जो ऑब्जर्व किया जाता है 16 मार्च को, ये क्या करता है, ये हाईलाइट करता है द सिग्निफिकेंस ऑफ वैक्सीनेशन अगेंस्ट लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़, कि ऐसी जानलेवा बीमारी उनके खिलाफ जो टीकाकरण होता है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी इम्पोर्टेंस को ये हाईलाइट करता है। इस बार की जो देखिए इसकी थीम रही है वो है वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। ये पहली बार देखिए इसे ऑब्जर्व किया गया था 16 मार्च 1995 को, जब पहली डोज दी गई थी ओरल पोलियो वैक्सीन की। तो उस दिन से ये जो है ये हर साल 16 मार्च को सेलिब्रेट हो रहा है। अब देखिए अभी तक के हमने कौन कौन से डेज पढ़े हैं। सबसे पहले देखिए 1 मार्च को दो डे आपको याद रखने हैं, एक तो ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे और एक है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। 3 मार्च को भी हमें दो याद रखनी है, वाइल्ड लाइफ डे और वर्ल्ड हियरिंग डे। 4 मार्च को होता है नेशनल सेफ्टी डे। 8 मार्च को सेलिब्रेट हुआ इंटरनेशनल वुमेंस डे। 9 मार्च को जो डे मनाया गया वो नो स्मोकिंग डे था, लेकिन ये मार्च के सेकंड वेडनेसडे को होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 10 मार्च को CIF का रेजिंग डे होता है। 14 मार्च को पाई डे, जिसे हम मैथमेटिक्स डे के नाम से भी जानते हैं। और 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। तो फ्रेंड, ये आपको डेज इस महीने के अभी तक के याद रखनी हैं। चलिए अब शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है देखिए हमारा, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज साइंड अ $1 बिलियन क्रेडिट लाइन विद इंडिया। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ में $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इज़ श्रीलंका। देखिए अभी हाल ही में श्रीलंका के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, अब कौन हैं ये भी आपको याद होना चाहिए, बेसिल राजपक्षा। ये अभी नई दिल्ली आए थे, इंडिया आए थे विजिट के लिए न्यू दिल्ली में, और वहीं पर ही ये जो 1 बिलियन का क्रेडिट लाइन है ये साइन किया गया है इंडिया के साथ में। क्यों किया गया है? देखिए, अगर आपको श्रीलंका की इस टाइम पे कंडीशन की बात करें तो श्रीलंका काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है, इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है। उसका जो फॉरेन रिज़र्व है ना, पिछले 2 वर्षों में 70% तक वो गिर गया है। 2022 की बात करें तो ये $2.31 बिलियन हो गया है, जिससे यहाँ पे जो इम्पोर्टिंग की चीज़ें हैं, जैसे ईंधन सहित कई सारी ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनका जो इम्पोर्ट है ना वो बिल्कुल ठप्प हो गया है। तो इसी को ही कि इसेंशियल चीज़ों को पे कर सकें, इसके लिए इंडिया के साथ में $1 बिलियन का क्रेडिट लाइन साइन किया है श्रीलंका के द्वारा। अभी श्रीलंका से आपको ध्यान होगा कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक एक्सरसाइज हुई है, जिसे हमने बोला है स्लीनेक्स एक्सरसाइज, श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। कौन सा एडिशन हुआ है तो ये भी ध्यान रखेंगे, इसका 9th एडिशन हुआ है। ये शुरू हुई कहाँ पे? विशाखापट्टनम से। तो 7 से 10 मार्च के बीच में एक्सरसाइज कहाँ पे हुई? विशाखापट्टनम। इसके बाद देखिए इंडिया ने जो है एग्री किया टू प्रोवाइड अ ग्रांट टू श्रीलंका टू इम्प्लीमेंट अ यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क, जो कि अपेरेंटली मॉडल्ड है ऑन दी आधार कार्ड पे। तो इसके लिए भी इंडिया जो है वो श्रीलंका को ग्रांट देने के लिए अब एग्री हुआ था। तो ये दो न्यूज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, प्रदीप कुमार रावत एज्यूम्ड
चार्ज एज इंडियाज़ न्यू एम्बेसडर टू विच कंट्री। देखिए प्रदीप कुमार रावत जो हैं ये हाल ही में किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। तो आपको याद ही होगा कि पहले इनकी अनाउंसमेंट हो गई थी कि ये चाइना में भारत के एम्बेसडर बनेंगे। अब इन्होंने जो है अपना पदभार यानी आप कह लीजिए अपना जो चार्ज है वो ले लिया है। अब ये किसकी जगह पर अपॉइंट हुए हैं, तो इन्होंने सक्सीड किया है विक्रम मिश्री को, जो कि अपॉइंट हुए हैं एज अ डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। मिस्टर रावत जी की बात करते हैं तो ये 1990 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं। वो इंडियाज़ एम्बेसडर, इससे पहले ये नीदरलैंड में भारत के एम्बेसडर पद पे अपॉइंट थे। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रेजेंट टाइम की बात। अब चाइना से रिलेटेड कुछ पुरानी न्यूज़ हम लोग रिवाइज करते हैं ताकि हमारे माइंड में वो रहे। देखिए चाइना का जो पहला मार्स रोवर उसका नाम पूछ सकते हैं, ध्यान रखेंगे जुरोंग। चाइना के द्वारा एक रोबोट प्रोटोटाइप को लॉन्च किया गया न्यू 01, किस चीज़ के लिए, टू क्लियर स्पेस डेब्रिस, स्पेस में जो कूड़ा कचरा हो जाता है उसको क्लियर करने के लिए। चाइना बना था पहला देश जिसने सिंथेटिक कैनाबोनाइट्स को बैन किया। चाइना के द्वारा ही एक ओशियन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया जिसका नाम है हयांग 2D। तो क्वेश्चन देखो यही बनेगा कि हयांग 2D जो सैटेलाइट है इसे लॉन्च किस देश ने किया है, तो चाइना ने किया। चाइना सर्टिफाइड हो गया फाइनली WHO से मलेरिया फ्री। और चाइना ने कंस्ट्रक्शन किया वर्ल्ड का पहला कमर्शियल स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का। तो ये सभी न्यूज़ हमें ध्यान रखनी है चाइना से। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज़ स्टॉप्ड एज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स इन द इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफ़र रिपोर्ट, जो कि सिप्री ने रिलीज़ करी। देखो इस रिपोर्ट के अनुसार क्या बोला गया है कि हथियारों के सबसे बड़े आयातक देश के रूप में कौन सी ऐसी कंट्री है जो टॉप पर रही है, तो सही आंसर हो जाएगा इंडिया और सऊदी अरेबिया। तो इसलिए आप आंसर लगा के आएंगे बोथ A and B इज़ दी करेक्ट आंसर। ठीक है, आप देख सकते हैं दोनों कंट्रीज़ का जो परसेंट है 11% है ओवरऑल ग्लोबल आर्म्स सेल्स में। वहीं इसके बाद अगली पोजीशन है इजिप्ट की 5.7% के साथ, ऑस्ट्रेलिया देन चाइना। तो इस तरीके से हमारा जो लिस्ट है वो ध्यान रखिएगा। और इसको किसने रिलीज़ किया है, तो ये जो रिपोर्ट रिलीज़ करी गई है सिप्री ने रिलीज़ करी है। इसकी फुल फॉर्म होती है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना हुई 6 मई 1966। इसका हेडक्वार्टर है सोलना में, जिसकी लोकेशन स्टॉकहोम स्वीडन में है। और डायरेक्टर हैं डैन स्मिथ। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट सेंटर फॉर वर्ल्ड पीस बी एस्टेब्लिश, यानी भारत का पहला विश्व शांति केंद्र ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा। सही आंसर हो जाएगा गुरुग्राम, सॉरी फॉर दैट यहाँ पे यू आएगा। गुरुग्राम जो कि कहाँ पे है, हरियाणा में है। तो वहाँ पे सेंटर को स्थापित किया जाएगा। ये जो सेंटर है ना ये किसके द्वारा इसकी बात मतलब आप कह लीजिए स्थापित किया जाएगा, तो एमिनेंट जैनाचार्य लोकेश जी के द्वारा भारत का पहला जो वर्ल्ड पीस सेंटर है इसे गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। इस सेंटर से होगा क्या, देखो ये जो सेंटर है ना इससे जो पीस एजुकेशन आप कह लीजिए जो शांति शिक्षा है उसको प्रिपेयर किया जाएगा और उसको कोऑर्डिनेट किया जाएगा एंशिएंट नॉलेज के साथ में। मतलब जो हमारी पुरानी नॉलेज है, एंशिएंट नॉलेज है, प्राचीन नॉलेज है, और जो मॉडर्न साइंस है ना उन दोनों को कोऑर्डिनेट करके पीस एजुकेशन को प्रिपेयर किया जाएगा और इसका प्रसार किया जाएगा पूरे विश्व भर में। ठीक है, तो इसके लिए इस केंद्र को स्थापित किया जाएगा। अब देखिए इंडिया में पहला क्या क्या चीज़ हुई हैं। इंडिया में पहला जो फॉरेस्ट मेडिकल सेंटर है इसे उत्तराखंड में ओपन किया गया था। कहाँ पर इंडिया का पहला वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट सेंटर सेटअप किया गया, तो आपका आंसर क्या होगा, चेन्नई। इंडिया का पहला जेंडर पार्क ये कहाँ बिल्ड किया गया, तो आंसर इज केरला। इंडिया का पहला स्की पार्क ये हिमाचल प्रदेश में बिल्टअप किया गया है। और इंडिया का पहला गैस टू इथेनॉल प्लांट इसे महाराष्ट्र स्टेट में सेटअप किया गया। तो याद रखिएगा, मैं आपको बार बार कहती हूँ कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ में ज़रूर करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हैं। इन विच स्टेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड साफरान हैज़ अनाउंस टू सेटअप अ न्यू फैसिलिटी ऑफ हेलीकॉप्टर
इंजन्स MRO प्राइवेट लिमिटेड। हाल ही में देखिए इन दोनों के साथ, क्योंकि इन दोनों का ये जॉइंट कोलैबोरेशन है, इसी के साथ इसको ये जो नई फैसिलिटी है, नई सुविधा है, इसे स्थापित किया गया। और कौन से स्टेट में? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गोवा इज़ द करेक्ट आंसर। तो देख सकते हैं आप, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और साफरान का जॉइंट वेंचर है। ये जो फैसिलिटी है इसे 2023 के एंड तक इसको शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें क्या होगा देखो, इसकी कैपेसिटी क्या रहेगी, एक साल में 50 इंजनों को रिपेयर करने की इसकी कैपेसिटी रहेगी। और आने वाली ईयर में इसको बढ़ाया भी जाएगा, इसकी जो कैपेसिटी रहेगी रखी जाएगी 150 इंजन्स की, एक साल में हम 150 इंजन को रिपेयर कर सके, तो कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैज़ प्रेजेंटेड 1.42 लाख करोड़ रुपीस बजट फॉर डैश फॉर द ईयर 2022-23 इन लोकसभा। देखिए हाल ही में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने लोकसभा में किस स्टेट या किसी यूटी का बजट अभी पेश किया है? तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा देखिए, तो करेक्ट आंसर इज़ जम्मू कश्मीर। तो हाल ही में देखिए फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर का जो बजट है वो किसने पेश किया? क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया। शी ऑल्सो प्रेजेंटेड द सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ इतना रुपीज़ फॉर द यूटी फॉर द ईयर 2022। ठीक है। और उन्होंने सदन में देखो एक चीज़ और इसके साथ में बोला कि उस दिन चर्चा करने की अनुमति देने के लिए कुछ नियमों को निलंबित करने की मांग करते हुए भी उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया था। उसी दिन ये जो प्रस्ताव है वो पेश किया गया। तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर से। अच्छा, और कुछ न्यूज़ हम क्या रिलेट कर सकते हैं जम्मू कश्मीर से? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, और जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया था एप्पल फेस्टिवल, जिसको जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, ये ध्यान रखो कहाँ किया गया और इसको इनॉग्रेट किसने किया। सेकंड क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर की पुलिस ने 115 पुलिस मेडल प्राप्त करे फॉर गैलेंट्री के लिए, जिसमें टोटल थे 189, और 189 में से सबसे ज़्यादा जो मेडल गए वो जम्मू कश्मीर के पुलिस को मिले। इसके अलावा देखिए जम्मू कश्मीर ने डिक्लेयर किया जेरी सेटलमेंट इन रियासी डिस्ट्रिक्ट एज फर्स्ट मिल्क विलेज ऑफ द यूनियन टेरिटरी। तो रियासी डिस्ट्रिक्ट में है जेरी, जो एक गांव का नाम है, जिसको जम्मू कश्मीर का पहला मिल्क विलेज डिक्लेयर किया गया है। तो ये कुछ न्यूज़ है, ध्यान रखिएगा। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट एवर डिजिटल वाटर डेटा बैंक? इसका नाम रखा एक्वेरियम। तो फ्रेंड्स ये याद रखिएगा कि ये इंडिया का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक है, और इसका नाम भी ध्यान रखेंगे एक्वेरियम। अब इसे कौन सा राज्य है जिसने इसको लॉन्च किया है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य ने इसे लॉन्च किया है। देखिए जो कर्नाटक के आईटी मिनिस्टर हैं CN अश्वत्थ नारायण, उनके द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या होगा? ये वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को एनहेंस करेगा, यानी ये क्या करेगा, जितने भी वाटर डेटा है जो कि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के अलग अलग सोर्सेज से एक तरीके से प्राप्त होगा, उस डेटा को कलेक्ट किया जाएगा। अब उस डेटा को कलेक्ट करने से क्या होगा कि जो हमारे सामने चैलेंजेस आती हैं, जो उसके डेवलपमेंट में या कोई भी वाटर से रिलेटेड चैलेंजेस आते हैं, उसको टैकल करने में यहाँ पे मदद मिलेगी। क्योंकि जब हमारे पास देखो डेटा होगा तो हम ये जान सकेंगे कि क्या समस्याएं हैं और कैसे हम उन समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कर्नाटक। अब कर्नाटक की बात आती है तो कर्नाटक के CM, कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, CM है वसावराज बोमई, और गवर्नर है यहाँ के थावरचंद गहलोत। अमेज़ॉन ने देखिए MOU साइन किया था अभी कर्नाटक स्टेट के साथ में, कर्नाटक स्टेट का जो रूरल लिवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी है, ताकि जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सपोर्ट कर सके। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने वुमेन एट द रेट वर्क प्रोग्राम को शुरू किया टू प्रोवाइड 5 लाख जॉब्स विद इन 2026 टू वुमेन विथ नेसेसरी एम्प्लॉयबल स्किल्स। तो वुमेन्स को जॉब देने के उद्देश्य से इस प्रोग्राम को शुरू किया था कर्नाटक स्टेट के गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
Which bank has announced a tie-up with Emirates Skywards, a loyalty program of Emirates to launch a range of co-branded credit कार्ड। देखिए कौन से बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड की एक रेंज को शुरू करने के लिए एमिरेट्स के जो एक प्रोग्राम है एमिरेट्स स्काई वॉर्ड्स, इस प्रोग्राम के साथ में जो है टाई अप किया है। तो बैंक का नाम हो जाएगा आईसीआईसी बैंक के द्वारा जो है ये टाई अप किया गया है। अब ये जो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है ना, इसका नाम रखा गया है एमिरेट्स स्काई वॉर्ड्स आईसीआईसी बैंक क्रेडिट कार्ड। ये कार्ड इनेबल करेगा कस्टमर्स को टू अर्न रिवॉर्ड पॉइंट्स कॉल्ड स्काई वॉर्ड स्माइल्स। यानी वही काम है, देखिए कस्टमर यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट्स को कलेक्ट कर सकते हैं जिसका यूज़ वो कई जगहों पे कर पाएंगे। ये पहला बैंक है जिसने पार्टनरशिप करी है एमिरेट्स स्काई वॉर्ड्स के साथ में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो आंसर ध्यान रखेंगे कौन सा बैंक था, आईसीआईसी बैंक था। अभी देखिए बाफ्टा अवार्ड्स की अनाउंसमेंट हुई है, बाफ्टा अवार्ड दिए गए। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि हु हैज़ वॉन द लीडिंग एक्टर अवार्ड। तो लीडिंग एक्टर का जो अवार्ड इसमें दिया गया है विल स्मिथ को दिया गया है। अच्छा ये भी ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विल स्मिथ ने जो लीडिंग एक्टर का अवार्ड जीता है कौन सी मूवी के लिए जीता है, तो सही आंसर हो जाएगा किंग रिचर्ड के लिए। अब इसमें और भी कैटेगरीज अवार्ड है, जैसे लीडिंग एक्ट्रेस का अवार्ड किसे गया है, जोना स्केलन को फॉर आफ्टर लव के लिए। वहीं बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है जेन कैंपियन को। इसके अलावा देखिए बेस्ट फिल्म ये दी गई है द पावर ऑफ डॉग। अगर बात करते हैं आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म की, तो ये फिल्म कौन सी रही, बेलफास्ट, जिसने ये अवार्ड जीता है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड जीता है समर ऑफ सोल। बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का अवार्ड जीता है इनकांटो ने। और बेस्ट ब्रिटिश शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जो जीता है वो जीता है द ब्लैक कॉप ने। तो ये ध्यान रखेंगे, इनमें से कोई सा भी पूछ सकते हैं कि बेस्ट एक्ट्रेस बता दो, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। अब इसमें एक पॉइंट थोड़ा सा हमें ध्यान रखने की ये बात है कि लता मंगेशकर जी का भी यहाँ पे नाम आया है। लता मंगेशकर जी वॉज फीचर इन दी इन मेमोरियम सेगमेंट। तो इसमें जो इन मेमोरियम का सेगमेंट था ना, उसमें लता मंगेशकर जी का भी नाम था इस बार के इस बाफ्टा के एडिशन में। बाफ्टा क्या है, देखिए इसकी फुल फॉर्म होती है ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न अवार्ड्स। अगला क्वेश्चन है हु वॉन द 2 सिल्वर एंड अ ब्रॉन्ज मेडल एट द रिसेंटली कंक्लूडेड इबरट्रोला स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022। देखिए ये जो पैरा बैडमिंटन चैम्पियनशिप हुई है इसमें 2 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है, तो सही आंसर हो जाएगा प्रमोद भगत। तो वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर हैं ये प्रमोद भगत, जिन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीते हैं इसमें और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ध्यान रखेंगे सिंगल्स में इन्होंने SL3 की सिल्वर मेडल जीता और जो मिक्स डबल है उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कुछ और न्यूज़ की बात करते हैं तो देखिए अभी हाल ही में शूटिंग में सौरभ चौधरी ने इंडिया का पहला गोल्ड मेडल जीता इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप, जो कि कहाँ पे हुआ, इजिप्ट कायरो में हुआ। इसके अलावा देखिए पूजा जातियान, इनका नाम ध्यान रखेंगे क्योंकि ये पहली इंडियन है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है इंडिविजुअल सेक्शन में पैरा आर्चरी वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप। और देखिए तीसरी न्यूज़ है हमारी, लद्दाख की जो वुमेंस टीम है इन्होंने 9th नंबर का नेशनल वुमेंस आइस हॉकी चैम्पियनशिप को जीता। तो फ्रेंड्स स्पोर्ट्स से भी डेफिनेटली क्वेश्चन आपके ज़रूर बननी है, तो आप लोग ज़रूर इन सब न्यूज़ को जो इम्पॉर्टेंट हो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनको कवर अप करके ज़रूर जाएं। चलिए फ्रेंड्स आज के क्वेश्चंस तो हमारे हो गए हैं, अब हम कर लेते हैं फटाफट से रिवाइज़ कर लेते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो हम कुछ पुरानी न्यूज़ को रिवाइज़ करेंगे। अब देखिए स्लीनेक्स वाला मैंने अभी आपको बताया कि ये शुरू कहाँ से हुआ, विशाखापट्टनम से। इसका दूसरा फेज़ भी था जो कि कहाँ पे हुआ है, बे ऑफ बंगाल में हुआ है। इसके बाद देखिए हु वर्चुअली इनॉग्रेटेड द 4 डे इंडो पैसिफिक मिलिट्री हेल्थ एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस। इसका उद्घाटन किया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसके द्वारा पुणे मेट्रो फेज़ 1 का इनॉग्रेशन किया गया, ये किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी सिटी है जहाँ पे पहला एडिशन हुआ इंडिया ग्लोबल फोरम का, तो सही आंसर हो जाएगा बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसार भारती ने एक MOU साइन किया है किस OTT प्लेटफॉर्म के साथ में,
राइट आंसर इज यप, टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थुप। ये बुक लिखी है फ्रेंड्स विकास कुमार झा ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग जिनको पॉस्ट्यूमस यानी मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर इला लोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग जिनको पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। राइट आंसर इज उस्ताद अमजद अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारती एयरटेल ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए साइन किया है किस बैंक के साथ में। तो सही आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पुलिस फोर्स है जिसने अपना 53rd नंबर का रेजिंग डे सेलिब्रेट किया 6 मार्च को। आंसर हो जाएगा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमेंस की 25 मीटर पिस्टल टीम इवेंट के फाइनल में इंडिया ने डिफीट किया कौन सी कंट्री को और तीसरा गोल्ड मेडल जीता है आईएसएफ वर्ल्ड कप 2022 में। तो इसमें इंडिया ने सिंगापुर को डिफीट करके अपना तीसरा गोल्ड मेडल इसमें हासिल किया। इसके बाद देखिए कौन से इंडियन क्रिकेटर हैं जिन्होंने कपिल देव जी के 434 विकेट्स का जो स्कोर है टेस्ट क्रिकेट में उसको पीछे छोड़ा है। तो सही आंसर है रविचंद्रन अश्विन। तो रविचंद्रन अश्विन देखिए अब बन गए हैं सेकेंड हाईएस्ट विकेट टेकर इन दी टेस्ट क्रिकेट। और फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो याद रखेंगे अनिल कुंबले हैं फर्स्ट नंबर पे। तो फ्रेंड ये थे हमारे सभी इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चंस। कल आप लोगों से पूछा गया था कुछ डैम्स के नाम थे, उसमें से बताना था कि कर्नाटक में कौन सा डैम है। तो आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर करा है, तुंगभद्रा डैम जो है ये कर्नाटक में लोकेटेड है। इसके अलावा गांधी सागर डैम जो था वो मध्य प्रदेश में है, श्रीशैलम ये आंध्र प्रदेश में है, और मुलई पेरियार डैम जो है ये केरला में है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा ये था कि जो रिवर सतलज है ये भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है। तो आंसर हो जाएगा शिवकिला। और देखिए यहाँ पे इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो ये मानसरोवर लेक तिब्बत से निकलती है। तो आप सभी ने बहुत अच्छे से आंसर करे हैं, सभी के आंसर बिल्कुल सही थे। आज का कमेंट है प्रिया झा एंड रघुवीर सिंह जी का। तो बिल्कुल आप लोग ऐसे ही कमेंट किया करें। देखिए अच्छा लगता है आपके कमेंट देख के कि आप कुछ रिस्पॉन्स कर रही हैं कि आपको, और आप अपनी नॉलेज भी देखिए यहाँ पे शेयर कर रही हैं। आज के क्वेश्चन है, द फर्स्ट भक्ति मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय। पहला जो भक्ति आंदोलन था ये किसके द्वारा आयोजित किया गया था। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष हमारा जो भारतीय संविधान है उसके लिए पहला अमेंडमेंट बिल पास किया गया, या आप कह लीजिए पहला जो संशोधन विधेयक है वो पारित हुआ। तो उस ईयर का आपको वो जो ईयर है वो बताना है। तो फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो होती है यहाँ पे फिनिश। मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से भी जो भी क्वेश्चन थे वो आपको अच्छे से क्लियरली समझ आए होंगे। आप ऐसे ही देखिए मेहनत करते रहें, क्योंकि मेहनत करने वाले को कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।